जी हालतों के अंधेरे को छोड़ लौट आया, मैं सारी किताबों को जलाकर लौट आया। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है उस ज़मीं पर जिस ज़मीं पर ठोकर लगाकर मैं लौट आया। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ जिस ज़मीं को ठोकर लगाकर मैं लौट आया। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ही ताज की कीमत लगाकर लौट आया। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। And let's go and talk to Dr. Kishori Lalji. एलिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल प्रॉपर्टी टू नॉन ट्राइबल, सर इसके तहत आपने कंप्लेन भी की है। आप काफी बढ़ चढ़कर इसमें मतलब हिस्सेदारी अपनी शो कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताएंगे सर, ये क्या है? ये जो हिमाचल प्रदेश का जो जिला किन्नौर है, जो हमारे जो हिमाचल प्रदेश का जो जिला किन्नौर है, ये जो अनुसूचित जनजाति एक क्षेत्र है, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति कनौरा जो है चिरकाल से रह रही है। वर्तमान में जो है 2019 को ये तहसीलदार कल्पा ने जो अनुसूचित जनजाति की अचल संपत्ति को 3 गैर जनजातीय लोगों में जो है हस्तांतरण कर दिया। जब यह हस्तांतरण किया तो इससे जो है जो हमारी जो अनुसूचित जनजाति जो चिरकाल से रह रही है, इनके अधिकार और अस्तित्व का हनन हुआ है इसमें। तो जब ये जो है इन्होंने हस्तांतरण किया, तो हमने जब इसके बारे में जब हमें पता लगा, तो मैंने जो है महामहिम राष्ट्रपति भारतवर्ष को और अनुसूचित जनजाति आयोग को और ये क्या बोलते हैं गवर्नर हिमाचल प्रदेश को जो है शिकायत पत्र दर्ज किया। उसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति आयोग ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर जिला किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इनको जो है इनसे जो है उन्होंने जो है इसका जो है वो मांगा कि भाई ये जो अनुसूचित जनजाति की जो अचल संपत्ति है, ये जो है तुमने जो है गैर जनजातीय लोगों को किस तरह जो है हस्तांतरण किया है, उसका जवाब मांगा। तो उसके बाद जो है जब ये अनुसूचित जनजाति ने जो है जवाब मांगा, तो अनुसूचित जनजाति को जो जवाब भेजा इन्होंने, उसकी एक प्रतिलिपि एक कॉपी जो है ये अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुझे दी। जब मैंने देखा उसमें, तो उसमें ये लिखा हुआ था जो कानून को कोठी ब्रिज ने जो रिपोर्ट बनाया था, उसी को जो है डीएम किन्नौर ने अपना साइन करके जो है रिपोर्ट जो है अनुसूचित जनजाति को दे दिया। तो उसमें जो ये क्लैरिफिकेशन दिया हुआ इन्होंने, जो हमने जो 3 गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरण किया है, वो जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिकॉम्पियो के द्वारा जो है ये सरफेसी एक्ट के तहत जो है हमने कार्रवाई करते हुए जो है उस जमीन को जो है रिकॉम्पियो जो है जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनको जो है हमने जो कब्जा दे दिया। और उसके बाद जो है जो 3 मंजिला मकान है, उसको जो है 1, 2 और 3 मंजिला जो है तीनों को जो है ऑक्शन कर दिया। जब ऑक्शन किया तो हमने बोला कि किस तरह ऑक्शन किया, तो उसमें जो है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जो लिखा है उसमें ये बोला कि प्रदीप सूद, ये क्या बोलते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसकी एक निर्णय की कॉपी जो जिला जो अगरतला की है उसका निर्णय की कॉपी लाए और हमने संलग्न किया और सीधा जो है हमने जो है उसको ऑक्शन करा दिया। तो हमने बोला कि जो आपका नॉर्थन ईस्टर्न एरिया है, जो आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और जो है नागालैंड है, ये जो है ट्राइबल है, ठीक है ना जी, जनजाति का क्षेत्र है, और ये अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है। वो 6 शेड्यूल में आता है, वहाँ गवर्नर का जो है ये एसेंट है, और ये 5th शेड्यूल में आता है आपका किन्नौर, जिला किन्नौर, समस्त किन्नौर, और ये जो है राष्ट्रपति का इसमें एसेंट है। जो हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर और लैंड रेगुलेशन एक्ट 1968-69 अमेंडेड अप टू 2003, ठीक है ना जी। तो इनने जो है इसका जो है जो इसमें जो एसेंट है, उसमें जो इसका जो है इन्होंने जो है वायलेशन किया हुआ है हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर और लैंड रेगुलेशन एक्ट का। तो इसके तहत जब हम बोलते हैं कि जब 5th शेड्यूल है, ये 5th शेड्यूल के अंदर जो है यूनियन लॉ,
जो अगरतला में जो इन्फोर्स होता है, जो ये आपका सरफेसी एक्ट है, ये एक जनरल लॉ है। ये जो 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल में इन्फोर्स करेगा क्योंकि उधर यूनियन लॉ इन्फोर्स करता है। ये 5th शेड्यूल है जहां पर राष्ट्रपति का एसेंट है, उधर में जो है यूनियन लॉ, स्टेट लॉ भी नहीं लगता है। अगर यूनियन लॉ और स्टेट लॉ को इधर लाना है तो जो है अगर ट्रांसफर भी करना है कोई लैंड को, अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए जो है पहले जो है यहाँ हमारे पास पैसा एक्ट है, पंचायती एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया। तो उससे बिफोर जो है इसका कंसल्टेशन है, आपको सरकार को जो है पहले जो है पंचायत और ग्राम सभा से जो है उसका जो है पूछना पड़ेगा और एनओसी लेना पड़ेगा। अगर ग्राम पंचायत और ये एनओसी नहीं देता है तो जो है वो नालैंड वाइड है। तो इन्होंने जो प्रदीप सूद, दिनेश और दूसरा एक रतन शर्मा है, जो तीनों को जो दिया है, तो वो जो है बिना गवर्नमेंट के परमिशन है, उसमें एनओसी भी नहीं है। तो खाली जो है वहां का जो अगरतला का जो जजमेंट की कॉपी है, यूको बैंक वर्सेस दीपक देव बर्मन है, उसकी कॉपी ला करके जो है सीधा संलग्न किया और उसको जो ऑक्शन कर दिया। तो ये जो ऑक्शन किया हुआ है और उसके बाद इनको मालिक बना दिया। जब हमने बोला, जब ये राष्ट्रीय आयोग ने जब पूछा कि भाई इसके बारे में पूरा बताइए आप, बोला जी हमने मालिक नहीं बनाया हुआ है और खाली जमीन जो है ट्रांसफर किया हुआ है। जो जमीन का मालिक जो है रामचंद्र है, ठीक है ना जी। जब जमीन एक अनुसूचित जनजाति की एक अचल संपत्ति है, उस जमीन के ऊपर बेस है, उस जमीन के ऊपर जब बिल्डिंग बना है, वो बिल्डिंग कोई हवा में तो नहीं है, वो भी तो एक अनुसूचित जनजाति की अचल संपत्ति है। वो फिर ये कैसे बोलते हैं कि हमने जो है इनको मालिक नहीं बनाया? ऑलरेडी इनका जो इंतकाल हो चुका है, मालिक ये बन चुके हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो हुआ है, ये जो है हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर और लैंड रेगुलेशन एक्ट, और जो हमारा जो इसका जो 3 और 4 है, जो हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर और लैंड रेगुलेशन एक्ट का जो है 3 और 4 है, उसका जो है उल्लंघन और जनजाति क्षेत्र की घोषणा का जो है, इसमें जो है आपका स्विवेक जो है अवमानना है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, ठीक है ना जी। या तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता नहीं है कि भाई इधर का कानून क्या है, या ये जानबूझ करके कर रहे हैं। तो हमने तो क्लियर कर दिया कि वो 6 शेड्यूल है और ये 5th शेड्यूल है। 6 शेड्यूल का जो है कोई कानून जो है 5th शेड्यूल में नहीं आता है, यूनियन लॉ इधर में नहीं लगता है। सरफेसी एक्ट जो है जनरल लॉ है। व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ विल प्रिवेल। तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर और लैंड रेगुलेशन एक्ट 1968 है, जो स्टिल बियर्स ए एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो है एक स्पेशल लॉ है हमारा, और ये जो है ओवरराइड करता है आपका जो सरफेसी एक्ट। ये गलत हुआ है। तो हमारा ये है कि अपने किन्नौर के जितने भी लोग हैं, हम इनको यही बोलना चाहते हैं कि इन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई वो दिन दूर नहीं है। अगर हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लगाम नहीं दिया तो कल को जो हमारे किन्नौर के जो है अचल संपत्ति पूरी जो गैर किन्नौर को चला जाएगा, और दूसरी बात हम और हमारे बच्चे जो कल को इनके नौकर बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट सबसे पहले तो प्रोजेक्ट के इससे जो है पूरी जमीन जर्जर हो चुकी है, खत्म है, हमारे पास है ही नहीं। इस तरह अगर इनका जो इधर ये किन्नौर के अंदर आना शुरू हो गया, कब्जा करना शुरू हो गया, तो कल को किन्नौर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमारा जो, मैं यही बोलता हूँ, जो भी हुआ है ये वाइड है, कंट्रावेंशन है। कंट्रावेंशन तो ये जो है टोटली वाइड है। तो ये जो है एक दिन जो है मैं कहता हूं कि ये जो खारिज होना चाहिए। ये जो इंतकाल हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि इसमें जो है, हाँ हम लैंड होल्डर है, हम सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमने जो है नॉन ट्राइबल को कोई भी जमीन जाता है हमारा, उससे पहले जो है हमको गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट उसके बिफोर कंसल्टेशन जो है ये आपके जो है ग्राम पंचायत से जो है उस जो है एनओसी लेगा, ग्राम पंचायत से कंसल्ट करेगा, उसके बाद ही जो है आपका जो है ये जो है हस्तांतरण हो सकता है। लेकिन अगर ये अगर इसमें जो म्यूटेशन भी होता है, इंतकाल भी होता है, तो मालिक जो है सरकार होता है, गैर किन्नौरा नहीं होता है। हमने इतना हमें मालूम है, बाकी हमारे पास कोई लॉ का कोई ये नहीं है। बाकी हमें पता है कि भाई इसके बारे में हमारे को कि हम यहाँ अनुसूचित जनजाति है। और एक बात ये भी है,
मैं इसलिए अकेला इसलिए लड़ रहा हूं और किसी को मैं अभी तक बोला भी नहीं है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट है नहीं है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन जहां भी सुनने में आ रहा है कि लोगों को अभी जो है जागरूक हो चुके हैं और लोग जो है वो यही बोल रहे हैं कि हाँ जो भी हुआ है गलत हुआ है। मैंने जो है 16 साल जो है एक फौज के अंदर नौकरी की है, उधर में जो है मैंने भारत इसमें जो अपने जो है ये जमीन का जो है रक्षा किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं अब रिटायरमेंट हूँ और मैं जो है अपने जो हमारे हिमाचल हमारी जो अनुसूचित जनजाति का जो जमीन है इसका भी रक्षा करूंगा मैं। और एक दिन वो दिन दूर नहीं होगा जब मैं ये वापस जब तक नहीं होगा तब तक हम सब ले लेंगे, मैं हटूंगा भी नहीं। ये बात है, जो भी हुआ है वो वायलेशन है और ये जो इंतकाल हुआ है और ये सरफाइसी एक्ट लगा हुआ है ये सारा नल एंड वॉइड है। धन्यवाद।